दोहस गरम दोहस खलक ये तुम 5 बजे पत कुन ये गेट आज बंद गवर्नर साहब अपील कर यह गज लगभग 7 बजे तक अगर यल रोजा तो सह वारा। जम्मू और कश्मीर हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई मशहूर मकामात को खोला गया, जिसमें वैरी नाग भी शामिल है। जी हाँ, कुछ दिन पहले ही वैरी नाग को भी आवाम के लिए खोला गया, लेकिन आज वैरी नाग से लोकल्स की जानिब से कुछ शिकायतें सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि वैरी नाग गार्डन को सिर्फ 5 बजे तक ही खोला जा रहा है, यानी 5 बजे के बाद लोगों की एंट्री बंद की जाती है, लोगों को आने नहीं दिया जाता है। आपको मैं ये भी बता दूं कि दूसरी जानिब अगर देखें तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, हीट वेव जारी है और हुकूमत की ही जानिब से ये बताया जाता है कि 12 बजे से 4 बजे तक लोग ज़्यादा बाहर ना निकले, घर में ही बैठना प्रेफर करें। वही दूसरी जानिब जब लोग 4 बजे के बाद वैरी नाग आते हैं तो इसे बंद पाते हैं। चलिए लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। अगर हम एक बात कहें आपसे कि कोई टूरिस्ट भी अगर यहाँ आता है या कोई लोकल भी अगर आता है, फिर उसको रास्ता मालूम नहीं होता है, तब वो गूगल मैप से पता करके जो लोकेशन वेरी नाग की मिलती है वो ये गेट मिलता है। यही है मेन गेट वेरी नाग का, जो बिल्कुल बंद पड़ा है पिछले 2 महीनों से। और जब एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला कर लिया कि अब गार्डन्स रीओपन हो जाएंगे, तब मेरे ख्याल से पहले तो मेन गेट ओपन होना चाहिए, लेकिन यहाँ उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। मेन गेट ऐसे ही बंद पड़ा है और जो वो मामूली एक गेट था जो पानी लाने के लिए काम आता था मेनली, वो खोला गया, लेकिन जो मेन गेट है वो बंद पड़ा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हो कि कितनी दुकानें हैं, कितने लोग इन दुकानों पर रोज़गार कमाते हैं। अब उनका रोज़गार बिल्कुल ठप हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने गार्डन्स रीओपन किए हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ तीनों गेट ओपन किया जाए। एक गेट ओपन होता है, दूसरा गेट बंद रहता है, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, ख़ासकर इस एरिया से, जो कि ये गेट है, जो ये एरिया इससे वाबस्ता है। कम से कम 3 बस्तियाँ हैं यहाँ, 3 गाँव हैं यहाँ जो इस गेट से आते जाते हैं। जब यही गेट बंद है तो वो कहाँ से आएंगे गार्डन में? अगर पानी लेने आना है तो कहाँ से आएंगे? जो रोज़गार कमाते हैं, 3 गाँव के बंदे यहाँ पर रोज़गार कमाते हैं। इसका मतलब 3 गाँव के बंदे बिल्कुल बेरोज़गार बन चुके हैं। वो किसकी वजह से है? वो एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। सर, आते हैं कुछ लोग यहाँ पर इस गेट के पास जिन्हें वापस भेजा जाता है? बिल्कुल, सुबह से शाम तक आते ही आते हैं। कम से कम दिन में 100-200 गाड़ियाँ यहाँ आती है, यहाँ रुकते हैं और यहाँ से भगाते हैं सब इनको। ये कहते हैं कि ये गेट बंद है। अगर कोई पूछेगा, कोई टूरिस्ट अगर पूछता भी है इनसे कि ये गेट क्यों बंद है, अगर वो वाले गेट बंद ओपन है तो ये वाला बंद क्यों है, तो इनका यही कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से इस गेट को अनसेफ करार दिया गया है। मान लो अगर सिक्योरिटी इशू है, सिक्योरिटी इशू तीनों गेटों के लिए है, सिर्फ ये एक गेट सिक्योरिटी इशू के जद में आता है, मुझे लगता है कि नाइंसाफ़ी। तो क्यों सुना तो इकत पर जी, मेरा नाम खुर्शीद अहमद मलिक है, मैं वेरी नाग में रहता हूँ। आपका कंसर्न क्या है, आप क्या चाहते हैं? जी, हम यही चाहते हैं, पहले तो वेलकम सेटअप है एलजी साहब का कि उन्होंने जो गार्डन हमारे रीओपन किए हैं, चाहे वो वेरी नाग का हो, अशबल का हो या कोकरनाग का हो। तो आज गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, दिन 12 बजे से 5 बजे तक लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम 5 बजे से 7 बजे तक गार्डनों में जाए ताकि राहत की सांस ले। ठंडी भी अच्छी होती है 5 से 7 तक। तो हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं, डीसी अनंतनाग साहब से गुजारिश करते हैं और ख़ासकर हमारे एसडीएम डूरू वेरी नाग के, उनसे भी गुजारिश करते हैं कि कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा इसमें इजाफा किया जाए ताकि लोग गर्मी से बचें। हम आपसे जानना चाहेंगे कि 5 बजे के बाद क्या लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बाहर बंद पाते हैं? जी, जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि दिन भर ज़्यादा गर्मी होती है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो 5 से 7 तक आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने 5 बजे गेट सारे क्लोज होते हैं। जी, आप चाहते हैं कि आप 5 बजे के बाद ही थोड़ा एक्सटेंड हो जाए 1-2 घंटा? जी, अगर 1-1.5 घंटा एक्सटेंड हो जाए तो वो एलजी साहब की मेहरबानी होगी, एसडीएम साहब की मेहरबानी होगी और डीसी अनंतनाग साहब की मेहरबानी होगी। आपका नाम? मेरा नाम शाहिद आज़ाद है। आप कहाँ से? मैं भी यही वेरी नाग से। आप लोकल है यहाँ के? हाँ, लोकल ही। आपका कंसर्न क्या है, आप क्या चाहते हैं? मेरा कंसर्न यही है कि एक तो इसमें इजाफा किया जाए, जो 5 बजे बंद होता है वो अगर 7 बजे बंद हो जाएगा तो बेहतर ही होगा। और दूसरा मेरा ये कंसर्न है कि स्टिल अभी भी एक गेट जो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, वहाँ पर भी मान लो 20 या 25 दुकानें ऐसे हैं जिन पर लोग अपना रोज़गार कमाते थे, वो अभी भी बंद है।
इसलिए मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ, एक तो वो गेट खोला जाए ताकि वो लोग भी अपना गुजारा हासिल कर सके। दूसरा ये कि थोड़ा एक्सटेंड किया अगर जाए, 2 ही घंटे या 1.5 घंटा या 2 घंटा अगर एक्सटेंड किया जाए तो राहत की सांस मिल सकती है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या 5 बजे के बाद यहाँ लोग बाहर होते हैं जो गार्डन में अंदर आना चाहते हैं लेकिन गार्डन बंद होता है? बिल्कुल बिल्कुल, ऑलमोस्ट 40 या 50 गाड़ियाँ आती है, लेकिन बीएसएफ लगा हुआ होता है, वो उनको आने नहीं देते। जो भी गार्डन में होता है 5 बजे के बाद उनको बाहर निकाला जाता है और यहाँ से भगा दिया जाता है। सिर्फ लोकल्स ही नहीं, यानी टूरिस्ट्स भी आते हैं 5 बजे के बाद? बिल्कुल, लोकल्स भी आते हैं और टूरिस्ट भी आते हैं। लोकल्स ज़्यादातर अगर हम कहेंगे कि पानी लाने आते हैं, लेकिन जब गेट बंद होता है तो वो फिर पानी नहीं लेते हैं। शाम को जो पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, उसके लिए पानी ज़रूरी है। जब गेट भी बंद होता है तो कहाँ से पानी लाए? एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि प्लीज़ एक तो गेट खोला जाए, तीनों गेट खोले जाए, दूसरा एक्सटेंड किया जाए।